यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, तब तक आप रेडी रहें। रेडी स्टार्ट। आत्मीय होना किसी का गौरव की बात है। आत्मीय होने का संबंध आत्मा से जोड़ा जाता है, जो मन और बुद्धि से आगे है। आत्मीयता शब्द का अर्थ अपनेपन, अपनत्व या अपने करीबी के रूप में लिया जाता है। इसे बहुत ही कोमल और पवित्र भाव माना जाता है। हम जिसको आत्मीय बना लेते हैं, उसको दिल की गहराई तक प्रेम करते हैं, उसकी हर पल चिंता करते और ध्यान रखते हैं, अपने इष्ट से उसके कल्याण की कामना करते हैं, उसके बिना कहे या बिना मांगे ही अभीष्ट को प्रस्तुत कर देते हैं। यही आत्मीयता है और आत्म तत्व का विस्तार भी। आत्मीयता प्रदर्शन या किसी के सामने इसे जताने का विषय ही नहीं है। चुपचाप मुदित या कातर होना ही सच्ची आत्मीयता कही जाती है। हमारी वाणी की मृदुता और कंपन, ललाट की रेखाएं और नैनों के कोर आत्मीयता को दर्शाने वाले स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कभी अपने स्वजन या स्नेही जन की उन्नति या प्रगति को देखते हैं तो मन थोड़ा भावुक हो जाता है। उनसे मिलने पर कुछ कहते हुए गला रूंधने लगता है और आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। हम उन्हें अंक में भर लेते हैं, अपनी झोली फैलाकर उनकी बेहतरी के लिए दुआएं मांगते हैं। यही आत्मीयता का प्रत्यक्ष दर्शन है। दूसरी ओर आत्मीय जन के दुखी या निराश होने पर हम भी अपने मन के किसी कोने में दुख की आँच को महसूस करते हैं, स्वयं भी उदास और अन्यमनस्क हो जाते हैं। दिनचर्या में हमारा मन नहीं लगता और अपने आत्मीय जन को उस निराशाजनक परिस्थिति से निकालने में भरपूर कोशिश भी करते हैं। यही आत्मीयता की सच्ची कसौटी भी है। इस लगाव की पृष्ठभूमि भी होती है जब किसी दौर में आपसी सद्भाव या लगाव की वजह से ऐसी संवेदनाओं का विकास होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मीय हो जाता है, आत्मीय होना भी कोई आसान काम नहीं है। केवल रक्त संबंध आत्मीयता के आधार होंगे, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इतिहास साक्षी है कि रक्त के संबंधी ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे भी रहे हैं। सारे षड्यंत्र, कुचक्र और लाक्षागृह रक्त संबंध वालों ने ही बुने हैं। वहीं आत्मीय होने के लिए किसी का संस्कारी, श्रद्धामय और सद्भावी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी की आत्मा तक पहुँच बना सकते हैं। यहाँ परकाया प्रवेश करने के समान है। इसलिए सद्गुणी और आज्ञाकारी
होकर हम किसी के आत्मीय बन सकते हैं। यहाँ रक्त संबंधी होने की बाध्यता नहीं है। स्टॉप।